सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम परलक्ष्य तजू निज तत्व भजू आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री समयसार जी ग्रंथाधिराज इसका निर्जरा अधिकार और निर्जरा अधिकार का 137वें कलश के माध्यम से अपने यहाँ पे चर्चा चल रही है। कलश पढ़ के उसका अन्वय पढ़ के भावार्थ पे चर्चापन करेंगे। सम्यक् दृष्टि स्वयमहं जातु बंधो न मे स्यात् दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समितिपरतां ते यत्योद्यपि पापा आत्मानात्मा भगम बिरहात संति सम्यक्त्वरिक्ता। इसका पद्यानुवाद अलग से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ बंद से बिरहित सदा यह मान कर अभिमान में पुलकित वदन मस्तक उठा जो समिति आलम्बे महाव्रत आचरे पर पाप में दिग्मूढ़ जीवों का रे जीवन नहीं अध्यात्म में। श्लोकार्थ। अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि में जातु बंधा न स्यात्। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। इति ऐसा मानकर उत्तान उत्पुलक बदनः जिनका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है रागिणः रागी जीव परद्रव्य के प्रति राग देश मोह वाले जीव अपि भले ही आचरन्तु महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समिति परताम आलम्बनताम समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करें। अद्य अपि तथापि ते पापा वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं। यतः क्योंकि वे आत्म अनात्म अवगम बिरहात आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त रिक्ता संति सम्यक्त से रहित हैं। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है रागी जीव परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करें, तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं, क्योंकि वे
आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त से रहित है। इतनी चर्चा कल हो चुकी थी। भावार्थ पे चर्चा करते हैं। मिल गया सभी को? परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक्त कैसा। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी भ्रांतियों का निवारण करने वाला यह भावार्थ है। बहुत सारे विषय हमें स्पष्ट होंगे इसके माध्यम से। परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। इस परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी का अर्थ अपन को थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। चौथा गुण स्थान जिसको होता है 1 कसाय का भाव हुआ उसके, पंचम गुण स्थान 2 कसाय का भाव हुआ, और छठा 7वां गुण स्थान 3 कसायों के अभाव पूर्वक होता है। चौथे गुण स्थान में 1 कसाय का भाव हुआ, 3 कसाय भी शेष हैं। पंचम गुण स्थान में 2 कसाय का भाव हुआ, 2 कसाय भी शेष हैं। और छठवें 7वें आदि गुण स्थानों में 3 कसायों का अभाव हुआ है, अभी 1 कसाय शेष है। और उस कसायजन राग आदि होंगे। सम्यक दृष्टि को अन्याय, अनीति, अभक्ष, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और राज विरुद्ध आदि भाव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 6 खंड को जीतने के भी भाव हो सकते हैं। 96,000 विवाह करने का भी राग हो सकता है। अनेक प्रकार के उसकी भूमिका जन राग हो सकते हैं और भूमिका जन होते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती को देश संयम हुआ है। 2 कसायों के सद्भाव में जैसे भाव होते हैं, अनंतानमंदी और प्रत्यख्यान, वैसे भाव नहीं होंगे। लेकिन 2 कसायों के उदय में जिस जाति के भाव होते हैं, उस जाति के भाव से वह बच नहीं सकता। अर्थात उस भूमिका जन भाव को शेष 2 कसाय। अगर वह पिता है तो बच्ची के विवाह के विकल्प भी आएंगे, बच्चों को व्यवस्थित करने के विकल्प भी आएंगे, अन्य अपनी जिम्मेदारियों, व्यापार, धंधा भी अगर जिस प्रतिमा योग्य है वो उस प्रतिमा योग्य, उसको वो भी विकल्प आएंगे। तो यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? मुनिराजों को भी 28 मूल गुणों के पालन रूप विकल्प आते हैं, स्वभाव आते हैं। तो क्या राग नहीं होता उन्हें? राग होता है, भूमिका योग्य राग होता है, भूमिका के अयोग्य राग नहीं होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है। क्या बोला? 2-3 पॉइंट बोले हमने। राग होता है, भूमिका के योग्य राग होता है, भूमिका के अयोग्य राग नहीं होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है। फिर से अभी आएगा, वो उसी की चर्चा है आगे। फिर से पहला पॉइंट क्या बोला था? राग होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला था? भूमिका के योग्य राग होता है। ये भी ध्यान रखना, राग होता है तो कछु भी होता रहे, ऐसा नहीं। राग होता है, भूमिका के योग्य राग होता है, भूमिका के अयोग्य राग नहीं होता है, और फिर भी राग का राग नहीं होता है। वो सब स्पष्ट होगा। यही तो रहस्य है। एक बार इस भावार्थ को जयचंद जी छाबड़ा का इतना उपकार है, इतना सरलतम किया है विषय को, इसलिए समय सार जी पढ़ने का तरीका ये कि सबसे पहले भावार्थ पढ़ो। भावार्थ से बहुत स्पष्टता आएगी, फिर टीका पढ़ेंगे तो विषय बहुत एकदम क्लियर होता चला जाएगा। कितने पॉइंट बोले? पहली बात, पहला क्या पॉइंट था? राग होता है। दूसरा पॉइंट, भूमिका के योग्य राग होता है। तीसरा पॉइंट, भूमिका के अयोग्य राग नहीं होता। चौथा पॉइंट, अब आप ही बता दो हमें अंतर क्या आएगा, थोड़ा विचार करो। कौन बताएगा? फिर से बोलो। पहला पॉइंट
राग होता है। फिर से सबको एक बार समझ में आ जाए ना क्या है स्थिति। पहला पॉइंट क्या है? राग होता है। किसको? भगवान को नहीं। मुनि दशा तक 3 कसाय के अभाव रूप जिनकी भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना चल रही, चौथा, पांचवा और छठवें सातवें आदि गुण स्थान वालों की बात चल रही, बीतरागी की नहीं चल रही, यथाख्याचारित्र वालों की नहीं चल रही। निचली भूमिका अनुसार पहले पॉइंट क्या होता है? राग होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? भूमिका के योग्य राग होता है। तीसरा पॉइंट, भूमिका के अयोग्य राग नहीं होता। चौथा पॉइंट, राग का राग नहीं होता। अब 4 पॉइंट कौन स्पष्ट करेगा, फिर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं होता है फिर भी। अब जो कौन स्पष्ट करेगा चौथा पॉइंट? 3 तो आपको समझ में आ गया। राग होता है अर्थात जितनी कसाएं उस संबंधी राग होगा, ये तो स्पष्ट है। देखो, अब देखो, राग होता है पक्का। दूसरा, भूमिका योग्य राग होता है, ये भी पक्का। इसमें कोई शंका किसी को? है? राग होता, भूमिका योग्य राग एक ही बात होती है, उसमें अलग क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये अंतर है, ये अंतर है। क्या अंतर है? क्यों अंतर है पता? हम मुनि हैं, मुनि दशा में हैं, और मुनि दशा में जो कार्य करने योग्य नहीं है, अगर हमारे जीवन में वो हो रहा है तो हमारी मुनि भूमिका नहीं है। अंतर समझ में आ रहा ना? राग तो होता है, लेकिन राग यदवा तदवा नहीं होता किसी भी भूमिका के। हम सम्यक दृष्टि हों, और सम्यक दृष्टि हो और अन्याय नीति अभक्ष के भाव आए, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों के भाव आए, इसका मतलब यह है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है। मुंह फुला के बैठे हो कि सम्यक दृष्टि, लेकिन भ्रम से सम्यक दृष्टि मान रहा है, सम्यक दृष्टि नहीं हो। राग होता है लेकिन भूमिका के योग्य होता है, भूमिका के अयोग्य नहीं होता है। समझ में आ गए 3 पॉइंट? राग का राग नहीं होता मतलब क्या है? राग होते हुए भी राग को रोगवत जानते हैं। अभी बहुत स्पष्ट आएगा इसमें। राग को रोगवत जानते हैं, जैसे आप रोग को भला नहीं मानते हैं, वैसे ही ज्ञानी राग को भी भला नहीं मानते। राग का राग नहीं होता मतलब आसक्ति नहीं। राग को भला मानना, मान्यता, सुख बुद्धि, भूमिका योग भक्ति आदि के राग होंगे, लेकिन उस भक्ति आदि के राग में भी उपादेय बुद्धि नहीं होगी, सुख बुद्धि नहीं होगी, धर्म बुद्धि नहीं होगी। देखिए बहुत मजा आएगा इस भावार्थ को पढ़ के, बहुत स्पष्टता आएगी। आप बस उस पे विषयों पे शब्दों को ध्यान से देखें। हाँ, 137 नंबर कलश का भावार्थ 393 पेज मेरे में है। परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि, इतना स्पष्ट होगी पंक्ति, मैं सम्यक दृष्टि हूं, जिसे राग में उपादेय बुद्धि है, उसके बाद भी यह मान रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, क्योंकि पूर्व में चर्चा करके आए हैं कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। उसे सम्यक्त कैसा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे सम्यक्त कैसा? अर्थात वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? कौन बताएगा क्यों नहीं है? परद्रव्य के प्रति उपादेय बुद्धि, परद्रव्य के प्रति राग बुद्धि है, राग के प्रति राग बुद्धि है। देखो 2 चीजें हैं, परद्रव्य के प्रति उपादेय पूर्वक राग है कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, स्त्री पुत्र कुटुंब धन परिवार से हम सुखी हो जाएंगे, पहला तो परद्रव्य के प्रति। और फिर जो राग है उसके प्रति, उस राग के प्रति भी राग है। इसको और स्पष्ट करें तो अजीव द्रव्यों के प्रति राग है। दूसरी बात, वो राग है जो अन्य द्रव्यों के प्रति, उस राग रूप आश्रय भाव के प्रति भी उपादेय बुद्धि है। ये भूल चल रही ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। थोड़ा थोड़ा नए घड़े पे पानी डलता है तो एकदम से नहीं समझ में आता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब आप लोगों की परीक्षा होती है तो परीक्षा के टाइम पढ़ाई करते कि नहीं करते? तो परीक्षा के टाइम ही अकेली पढ़ाई किया करो ना,
पहले से क्या को साल भर खराब करते, पूरा विषय परीक्षा के टाइम पढ़ते कि नहीं पढ़ते, पढ़ते ना, तो साल भर क्या खराब करते, परीक्षा के टाइम 15 दिन पढ़ लिया, खत्म कहानी। और वैसे भी याद कितना रहता, अपन साल भर पहले पढ़ा था वो विषय याद भी तो कहाँ रहता है, भूल जाते बहुत सारे विषय। तो वो पहले पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए अपन को? क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जो पढ़ा विषय है उसको दोबारा पढ़ते हैं तो वो जल्दी समझ में आता है, जो बिना पढ़ा विषय है उसको पढ़ते हैं तो उतनी जल्दी समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ में आए तो एकदम घबराना नहीं, थोड़ा धैर्य रखना, धीरे धीरे समझ में आता है। 7 तत्व संबंधी भूल चलती ना मिथ्या दृष्टि की। एक तो अजीब, अजीब में अजीब को जीव मानना। कौन से तत्व संबंधी भूल? अजीब तत्व संबंधी भूल कि अजीब को जीव मान रहे, हम शरीर को जीव मान रहे, मैं ए, तो कौन सी तत्व की हो गई? अजीब तत्व संबंधी भूल। तो परद्रव्यों के प्रति जो आसक्ति है, सुख बुद्धि है, मैंपने की बुद्धि है, वो कैसे? अजीब तत्व संबंधी भूल हो गई। अब वो जो राग है परद्रव्य के प्रति, वो राग है और राग में उपादेय बुद्धि है, राग में उपादेय बुद्धि है, तो वो राग में जो उपादेय बुद्धि है वो आश्रव की उपादेय बुद्धि हुई ना। और आश्रव हे है कि उपादेय है, और हे में उपादेय बुद्धि होना सम्यक्त्व है कि मिथ्यात्व है? स्पष्ट हुआ ना? थोड़ा कठिन भी लगे तो उसको समझेंगे तो मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक तो कैसा? जे भ्रम में है तुम्हें बंध होता है, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान ना होने से वह पापी ही है। कल भी थोड़ी सा मैंने उसको क्लू दिया था आपको। ये बड़ी असमंजस की बात है। हमने तो पाप 5 सुने थे, कौन कौन से होते हैं? 5 पाप होते हैं। और 5 पापों में वो जो मुनिराज हैं शुद्ध निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वे कौन सी हिंसा कर रहे हैं, कौन सा झूठ बोल रहे हैं, चोरी कौन सी कर रहे हैं, कौन सा कुशील का सेवन कर रहे हैं, कौन सा परिग्रह रखे हैं, आप ढूंढ के बताओ, नहीं तो 9वें ग्रीवक कैसे जाए जीव? कैसे जाए 9वें ग्रीवक भाई साहब? 9वें ग्रीवक ऐसे वैसे नहीं चले जाते। शुद्ध द्रव्यलिंग, निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन, उत्कृष्ट चर्या। 9वें ग्रीवक माने हाईएस्ट लिमिट मिथ्या दृष्टि की। नहीं, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की भी हाईएस्ट लिमिट है 9वें ग्रीवक तक। 9वें ग्रीवक के बाद कहाँ जाते हैं? नहीं, मोक्ष नहीं होता। अनुत्तर अनुदेश आदि विमान होते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। अब समझो इसको। वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, वह माने हम कर चुके इस काम को अनंत बार, एक बार नहीं। तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी है, अर्थात स्वपर का ज्ञान न होने से, भेद विज्ञान नहीं होने से, पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता न होने से, आत्मानुभूति न होने से वह पापी ही है। पांच पाप नहीं कर रहा है वो बाहर में, फिर भी वो पापी कैसे है? आगे स्पष्ट करेंगे। अब देखिए, जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा? अब दो लोगों में की चर्चा कर रहे हैं इसमें। एक तो उनकी चर्चा कर रहे हैं जो शुद्ध द्रव्यलिंग का पालन कर रहे हैं मुनि दशा में, दूसरे स्वच्छंद हो के विषय भोग में प्रवर्त रहे हैं। अनर्गल विषय भोगों में एक निश्चयाभासी है और एक व्यवहाराभासी है। एक तो व्रत समिति आदि का निर्दोष पालन कर रहे हैं
और यह मान रहे हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, और एक ऐसा है जो स्वच्छंद होकर भोगों में प्रवर्त रहा है, खाओ पियो और मौज करो, चारवाक मत की तरह। अवश्य किसने देखा है? यही है जो स्वर्ग नरक, यही है, यही मजा करो, ऋण लेके घी पियो। स्पष्ट हो गए दो प्रकार के। और दोनों मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं अपने को? क्या मान रहे हैं? और गर्व से फुला रहे हैं मुंह, मैं सम्यक दृष्टि, मुझे बंद नहीं होता। दोनों को एक ही कैटेगरी में डालती। आगे देखो, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जब तक, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है दोनों में, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, एक एक चीज का बहुत महत्व होता है। प्रश्न खड़ा किया, तुम सम्यक दृष्टि मानते हो, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे? क्योंकि जब तक यथाख्या चारित्र ना हो, तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक प्रवचन का समय मांगती है। मैं जो कह रहा हूं, अभी अपन चर्चा करके आए, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। तो आचार्य देव गलत लिख रहे हैं कि यहाँ पे आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद स्वामी गलत लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि बंद नहीं होता। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, जब तक यथाख्या चारित्र ना हो, तब तक जितना राग है तत्संबंधी बंद होता ही है। यथाख्या चारित्र का मतलब क्या होता है? जैसा सिद्धों के है आचरण, स्वरूप अनुभूति, निराकुलता, निर्विकल्पता, पूर्ण निराकुल दशा जब तक ना हो, यथाख्या चारित्र माने संपूर्ण कसायों के अभाव रूप चारित्र प्रकट ना हो, तब तक बंद हो रहा भाई साहब। मुनिराजों को भी बंद चल रहा है, क्योंकि संजुलन कसाय वहां भी शेष है। आहा, तो बंद होता ही है। और जब तक राग रहता है तब सब सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा ग्रहा ही करता है। एक एक शब्द का विचार करो, क्या कहना चाह रहे हैं। भरत जी 96,000 रानियों के साथ जो विवाह कर रहा है उसको उपाधेय मानते होंगे। 6 खंड को जीतने के लिए जा रहे हैं, उसको उपाधेय मानते होंगे। उनकी पीड़ा समझ में नहीं आती आपको? वो कितने रोते होंगे अंदर में, कितने पीड़ित होते होंगे उनके सामने ही। उनके भाई दिव्य दुनी सुन रहे हैं, मुनि दशा धारण कर रहे हैं, वो मोक्ष जा रहे हैं। उनके पुत्र आदि मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष जा रहे हैं। उनकी स्त्रियां आर्य दीक्षा अंगीकार कर रही हों, और वो ऐसे बंधन में बसे, फंसे, ऐसे जकड़े, उस कर्म के निदत्ति निकाचित कर्म के चक्कर में इतने फंसे हुए हैं कि महाराज वो आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हो गया है। सिर ठोक लिया होगा कि कहां से फंस गए टंटे में। भाई साहब, चक्ररत्न प्रकट हो जाए ना तो बिना 6 खंड को जीते आप दीक्षा नहीं ले सकते। टोडरमल जी ने लिखा ना कि भरत जी कैसे उनका अंतरदशा थी, मैं आगे लिखूंगा। कैसी अंतरदशा थी, क्या पीड़ा थी भरत जी की, कैसे रोते थे वो, क्या तकलीफ होती है सम्यक दृष्टि को। वो राग तो है, लेकिन राग के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं, छटपटाता है मछली की तरह, कैसे छूटूं, कहां बंधन में फंस गया मैं, कहां फंस गया मैं। जिसको रस आ रहा है राग में, जैसे बाहर की विभूतियां कुछ विशिष्ट लगती हों, छोटे सी मकान बना लिया और लग रहा हो कि बहुत कुछ हो गया, हम दिखाने के लिए तैयार हों कि देखो। जो निज वैभव नहीं देखेगा उसको ऐसे ही होगा। भरत जी की बात अलग थी। हाँ हाँ हाँ,
जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि को अपनी निंदा गरहा करता ही रहता है। प्रभु कब वो दिन आएगा, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। कब? आप खुद सोचो कि भरत जी जैसे ही छूटे और छूटते से ही इतनी जल्दी क्या थी भरत जी? थोड़ा तो लोगों को देख लेने देते, दीक्षा का महोत्सव तो मना लेने देते लोगों को। हम आ तो ही रहे थे, आप इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? हम आ तो रहे थे पीछे महोत्सव मनाने के लिए। चक्रवर्ती का वो दीक्षा हो रही है, कोई ऐसी वैसे तो नहीं 32,000 मुकुटबुद्ध राजा उनके चरणों में लौटते हैं, वो तो आ जाते कम से कम, और लोगों को तो प्रेरणा मिलती कि हम भी दीक्षा ले लें। आपने मौका ही नहीं दिया। जो 96,000 रानियां दौड़ती चली आ रही थी, आपके पुत्र दौड़ते चले आ रहे थे कि महाराज थोड़ा दीक्षा हो रही है, हम देखें तो सही। इतनी जल्दी क्या थी आपको? उन्होंने कहा मैंने बहुत समय खराब कर लिया। कहां से कैसे फंसा था मैं डाकुओं के बीच। ठगों की टोली है, जो ठगों की टोली बिल्कुल फंसाए थी मुझे। दूसरा नहीं, मेरा राग ही था वो। पंडित साहब ने वो लिखी ना, अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, भारी दोष हैं, छोटे नहीं लगते दोष। दोष छोटे नहीं होते। राग का एक कण बड़े से बड़े स्थान को जलाने में, भस्म करने में तत्पर। अभी देखो अमेरिका में आग लगी, कितना बड़ा एरिया, एक ही तो चिंगारी थी वो। एक कीटाणु कैंसर का रह जाए अंश है तो वो वंश अपने आप तैयार हो जाएगा। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। बहुत खटकती है, बहुत पीड़ा देती है, लेकिन विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, और स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। मुझे पता है जी टिकने वाली नहीं है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे मुनिराज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे जिनराज। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे अंदर भावना नहीं होती, लेकिन अपने सामर्थ्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख के हम रोकते हैं अपने को, क्योंकि मुनि दशा ही वास्तव में उत्कृष्ट साधना का स्थान है। आहा, क्योंकि जब तक यथाख्या चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है। और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा गरहा ही करता रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंद से नहीं छूटा जा सकता। निंदा गरहा करना और आर्थ ध्यान करना क्या फर्क है? हाँ, आर्थ ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। इष्ट का वियोग हो जाए तो दुखी हो रहे हैं, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो दुखी हो रहे हैं, और पीड़ा हो जाए, शरीर में रोग आदि हो जाए तो दुखी हो रहे हैं। और भविष्य में जो रोग आदि कैसे दूर हों, कैसे देवादि गति हो, कैसे अनुकूलताएं आए, जो निदान बन। 4 प्रकार के आर्थ ध्यान। धर्म ध्यान भी होता है। एक अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। अपाय विचय, अपाय माने होता है, क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को दूर करने का भाव।
संसार के कारणों को दूर करने का भाव जे अपाय विचय धर्म ध्यान है। सम्यक दृष्टि को जो लगता है कि जो राग है ना, जो संसार का कारण है, वो एक कैसे दूर हो, तो जो आर्थ ध्यान नहीं, जो धर्म ध्यान होता है। हाँ, अपाय विचय धर्म ध्यान है। राग के रोग के काल में हाय मरे हाय मरे हाय मरे करना, जी क्या हो गया? आर्त ध्यान। और हे राम हे राम हे राम करना, जो हो गया व्यवहार धर्म ध्यान। रोग मुझ में नहीं है, जो हो गया है व्यवहार से धर्म ध्यान। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। हमें ज्ञान हो गया कि हमें कैंसर है, रास्ता तो पता लग गया। समझो उस एंगल को। हमें ज्ञान हो गया कि हमें कैंसर है, बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं, हो जाना, ऐसे ही हो जाएगा ना। कुछ उपाय करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे? तत्काल फेल ना जाए। अभी तक पता नहीं था तो कोई बात नहीं, अब पता पड़ गया तो जल्दी उपचार करो। ऐसे ही ज्ञान हुआ। अमृतचंद स्वामी ने लिखा कि ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। कैसे? ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। कि हमने बहुत ज्ञानी देखे ऐसे कि लगे हैं उसी में उपादेय बुद्धि है, बाहर में कोई भी त्याग आदि का भाव नहीं है, और अपने को ज्ञानी कह रहे हैं। कह रहे हम उन्हें ज्ञानी ही नहीं मानते, हम उन्हें ज्ञानी ही नहीं मानते। ज्ञानी को तो कैसे ये राग दूर हो, रोगवत लगता है राग, तो उसको दूर करने की प्लानिंग तो उसी क्षण होती है। तत्काल वो दिखे ना दिखे, लेकिन प्लानिंग तो बन ही जाती है। आपको समझ में आता ना? ऐसा समझो कि आपको कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाना है तो मकान तो बाद में बनेगा, पहले दिमाग में नक्शा बनेगा कि नहीं बनेगा? सम्यक दृष्टि के दिमाग में पूरा नक्शा बन गया है कि मुझे मोक्ष तक की यात्रा कैसे पूरी करना है। वो पूरी प्लानिंग कर ली है उसने। अब वो क्रम से अपनी सामर्थ्य अनुसार बढ़ेगा, और शीघ्र ही उसके जीवन में मुनि दशा भी आएगी, और शीघ्र ही उसके जीवन में भगवत दशा भी आएगी। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप क्या 3 चीजें हैं। मुक्ति मार्ग की 3 चीजें महत्वपूर्ण: श्रद्धान, ज्ञान और लीनता। सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, सम्यक दृष्टि को यह ज्ञान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? शुद्धात्मा में ही लीन होगा। क्या में लीन होगा? चारित्र। तो श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। अब देखिए, चौथे गुण स्थानवर्ती जो है उसको चारित्र नहीं है। चारित्र नहीं है किसके अनुसार? चरणान योग के अनुसार। चारित्र है उसको किसके अनुसार? करणान योग के अनुसार। कुछ चीजें आपके साथ विशेष शेयर करने का भाव होता है। देखो, चरणान योग बाहर से देखता है। चरणान योग बाहर से देखता है जब तक आपके जीवन में एक देश पापों का त्याग नहीं हो या संपूर्ण पापों का त्याग नहीं हो, तब तक वह आपको क्या कहेगा? चारित्रवंत नहीं कहेगा। लेकिन करणान योग देखता है अंदर से। करणान योग का विषय सूक्ष्म होता है, वो देखता है भावों को। यहां पे एक अविरत सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को खड़ा करो, और यहां पे एक मुनि दशा में द्रव्यलिंग मुनिराज को खड़ा करो। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि करणान योग की आंख से कौन धर्मात्मा है, कौन अधर्मात्मा है?
मैं पापी की बात नहीं कर रहा। धर्म माने क्या होता है, धर्म की बात कर रहा, धर्म और अधर्म दो पार्ट की बात कर रहा। तो जो 6 खंड में घूम रहा है, लड़ रहा है, 96,000 रानियों का भोग कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि एक तरफ है, और एक तरफ मैं स्वयं को खड़ा करूं द्रव्यलिंग दशा में, मिथ्यात्व दशा में, तो चरणानियोग पूजा किसकी करेगा? जो बाहर में मुनि दशा का निर्दोष पालन कर रहा है उसकी चरणानियोग पूजा करेगा। लेकिन कर्णानियोग किसको बताएगा? धर्मात्मा। क्योंकि कर्णानियोग की दृष्टि जो है वो आंतरिक है, वो भावों को पकड़ता है, वो कसायों को देखता है, वो देखता है कि अभी इसकी कसाय का भाव हुआ कि नहीं हुआ। इसकी कसाय का भाव नहीं हुआ तो इसका पहला गुण स्थान। ऐसी टोडरमल साहब के पास एक प्रश्न किया कि आप जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं वो इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अवरत सम्यक दृष्टि से भी उनको क्या बता रहे हैं? हीन बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो बाहर में वो भले उच्च दिखाई दे रहा है जीव, लेकिन अंदर में अभी उसकी कसायों का अभाव नहीं हुआ है। तो कर्णानियोग की दृष्टि होगी कि जितनी कसाय का भाव हुआ वो धर्मात्मा, और जिसकी कसाय का भाव नहीं हुआ वो अधर्मात्मा। अर्थात गुणस्थान की तरफ से देखा जाए तो भले मैंने अनंतवाद द्रव्यलिंग धारण किया है, लेकिन अगर मेरी कसाय का भाव नहीं हुआ तो मेरा पहले गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ा। और जिसने तो हो गया ना, प्रज्ञानी हो गया। क्या कसाय का अभाव तो हो गया, आत्मानुभव नहीं हुआ है। दोनों एक साथ होते। अब यहां पे एक कसाय का भाव है, तो एक कसाय का भाव रूप उसके क्या है? वो परिणति में क्या चल रहा है? विशुद्धता आ गई है, तो वो धर्मात्मा, उसका गुणस्थान पहले से चौथा हो गया। तो ज्ञान हुआ। अब कर्णानियोग कह रहा है कि सम्यक दृष्टि को चारित्र है, और चरणानियोग कह रहा है चारित्र नहीं है। कर्णानियोग कह रहा है कि अंदर में उसकी एक कसाय का भाव हुआ है तो उसके चारित्र हुआ है, क्योंकि जितनी कसाय गई है वो चारित्र मोहनी की प्रकृति है, वो अनंतानंद दी गई है। और चारित्र मोहनी की अगर प्रकृति गई है तो उसको चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? स्वरूपाचरण चारित्र हुआ उसको। तो कर्णाने देखो, हम कंफ्यूज्ड वहां हो जाते हैं कि कोई चरणानियोग से चर्चा कर रहा है तो हम उसको कर्णानियोग में लगा देते हैं, कर्णानियोग से चर्चा कर रहा है तो उसको हम चरणानियोग में लगा देते हैं, तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो कर्णानियोग कहेगा कि वो सम्यक दृष्टि को चारित्र है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों गुण के परिणमन समीचीन ही होगा, निर्मल ही होगा। कि ऐसा कहें श्रद्धा अलग चले, ज्ञान अलग चले, चारित्र अलग चले, ऐसा नहीं होता है। कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? समझने योग्य लग रहा विषय कि नहीं? इसमें आपको बहुत स्पष्ट होंगे विषय। इतनी बढ़िया भावार्थ लगता है मुझे कि समझ लो कि समय सार का सार है इसमें। अभी 1 पेज और 1 पेज से भी ज़्यादा है। जितने जितने आप एक बार पढ़ के जरूर आना, और फिर मजा आएगा, उसमें विषय पे चर्चा करेंगे। अभी अपना समय हो गया है। इसमें एक आध लाइन रह गई है, इसको और पढ़ लें थोड़ा सा, है ना। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। चेक, अपने नंबर खुद चेक करें। आजकल तो सिस्टम आ गया ना कि अपनी कॉपी खुद जांच लें। अपने को चेक करें, कहीं हम भ्रम से सम्यक दृष्टि तो नहीं मान बैठे। अगर भ्रम से सम्यक दृष्टि मान लिया है तो कोई बात नहीं, भ्रम को निवारण करके असली सम्यक दृष्टि बन जाए, इसी के लिए अपन बैठे हैं। चलिए थोड़ी देर बैठ लेते हैं शांति से। शांति शांति शांति। ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मिटी भ्रांति, मिली शांति, तत्व अनेकांतमय जाना, सार वीतरागता पाकर शीस सविनय नवाया है। जहाँ भ्रांति मिटती है तो जीवन में शांति भी आती है। हमें समझ में आ रहा है कि हम भ्रम में हैं। हमने भ्रम से अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया है, या तो बाह्य क्रिया के आधार पर अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया है, या ग्रंथों में पढ़ के कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता और भ्रम से अपने को सम्यक दृष्टि मान के पंचेंद्री के अनर्गल विषयों में लगे हुए हैं और सम्यक दृष्टि मान के मुंह फैला लिया है गर्व से हमने। लेकिन ऐसे भ्रम से जीवन में शांति नहीं आती। शांति तो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान हो, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान हो, और शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक शुद्धात्मा में स्थिरता से ही निर्विकल्प शांति का वेदन होता है। थोड़ी देर अपने स्वरूप में स्थिर होने का हम अभ्यास करें और उस निराकुल सुख का वेदन करने का प्रयास करते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी देखिए, एक सूचना देना थी। शाम को एक ही भाव स्तोत्र की कक्षा यहाँ पे चलती है शाम 8 बजे से, और बहुत सुंदर चर्चा है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, तो आपको समय हो तो आप उसमें भी लाभ ले सकते हैं। निज निधि निज द्वादशांजन वाणी माता की जय।
व्यवहारिक काम है अनुभाव हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। तब आप दैनिक अनुभाव में सभी खत्म नहीं होगा।